दो चीजें होती हैं, पूजा और प्रेम। पूजा, बोलो पूजा, प्रेम। पूजा, प्रेम, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? जोर से। आप भगवान की क्या करते हो? पूजा। करना क्या है? आप उलझे कहाँ हो? पूजा। पूजा आप क्या करते हो? भगवान को फूल चढ़ाते हो, जो पैसे चढ़ाते हो, भगवान को नारियल, अगरबत्ती। क्या इन सब की जरूरत है भगवान को? भगवान को ना इस पुष्प की जरूरत, ना तो अगरबत्ती की, ना तो पैसे की। कुछ भी मत चढ़ाओ भगवान को। फिर क्या चढ़ाएं? क्या चढ़ाएं? प्रेम कोई चढ़ाने की वस्तु है क्या? क्या चढ़ाओ? देखो, भगवान को शबरी माता ने क्या चढ़ाया? केवट ने कौन से फूल चढ़ाए राम के चरणों में? कितना रुपया दे दिया केवट ने? आप लोग समझते नहीं हैं भक्ति की परिभाषा। करने चले भक्ति, अरे समझ तो जाओ कि भक्ति का मूल सिद्धांत क्या है। भक्ति का मतलब वो नहीं है जो आज कुछ लोग कर रहे हैं। भक्ति का मतलब है, रामचरितमानस में लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? प्रेम। पर आजकल प्रेम तो है नहीं। आपको भगवान से प्रेम है? बोलो कितना? चलो बताओ। जितना प्यार आपको अपने बेटे से है, या बेटी से है, या पति से है, या पत्नी से है, क्या इतना प्रेम? सच बताना, बिल्कुल अपने आप से बताओ और हमसे नहीं। जितना प्रेम आपका परिवार से है, पैसे से है, क्या इतना प्रेम भगवान से है? नहीं ना। अब करते रहो पूजा, प्रेम तो है नहीं। आपका पति पूजा आपकी करे, जय मेरी पत्नी, और फूल चढ़ाए, माला चढ़ाए, आपकी परिक्रमा लगाए और प्यार करे पड़ोसन से। पूजा करे आपकी और प्यार करे पड़ोसन से, आपको अच्छा लगेगा? क्यों मैया? उसकी पूजा से आप खुश हो जाएंगे? अरे मेरा पति मेरी पूजा करता है। पूजा तो तेरी करता है, प्यार पड़ोसन से करता है, तो आप खुश हो जाओगी। लेकिन आपका पति आपकी पूजा बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आपसे प्रेम बहुत करता है, तो आप खुश हो कि नहीं? आप स्त्रियां हैं, आपको भी अपने पति से प्रेम चाहिए। आपका बेटा आपकी पूजा करे, लेकिन आपसे प्यार के दो बातें भी ना करे, प्रेम ना करे, तो बेटे की पूजा से आप खुश होंगी? कोई संसार का व्यक्ति पूजा से खुश हो जाए तो बताओ, बोलो। क्या संसार, आप जितने यहां बैठे, आप बताओ, आपको कोई प्रेम ना करे और पूजा करे, तो चाहे आपका बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी, आप खुश हैं? अरे पूजा से आप खुश नहीं हो पाए तो भगवान को क्या खुश कर लोगे पूजा से? आपको क्या चाहिए? बच्चे से आपका बेटा आपको क्या करे? मेरा बेटा मेरे को प्रेम करे, आदर करे, प्रेम करे। वो पूजा बिल्कुल ना करे मेरी, वो फूल ना चढ़ाए, वो मेरी परिक्रमा ना लगाए, लेकिन प्रेम से बातें करे, प्रेम तो करे, तो आप खुश हैं, हम खुश हैं। और लो भैया पूजा पूरी करे पर प्रेम ना करे, बिल्कुल कहा, बिल्कुल ना माने। इसलिए भगवान से प्रेम करिए। कैसे प्रेम होता है भाई? अब देखो प्रेम कैसे करना है वो मैं आपको बताऊं। अच्छा ये बताओ, आप अपने बेटे को मारती हो कई बार, तो जिस समय मार रही होती हो उस समय प्यार नहीं होता बच्चे पे? बोलो।
बोलो। जब आप नहलाती हो बच्चे को, प्यार होता है कि नहीं? कपड़े पहनाती हो बच्चे को, प्यार होता है कि नहीं? फिर दूध पिलाती हो बच्चे को, प्यार होता है कि नहीं? डांटती हो बच्चे को, प्यार होता है कि नहीं? आपने कभी बच्चे के चरणों में फूल नहीं चढ़ाए, आपने कभी अपने बेटे की आरती नहीं उतारी, लेकिन आपने प्रेम किया है। बस आप भगवान की आरती भले ना करो, पूजा भले ना करो, पर कैसा प्रेम करो? जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, वैसे एक भक्त को अपने भगवान से प्रेम करना चाहिए। और जैसे माँ बेटे के प्रेम में कोई औपचारिकताएं नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। माँ और बेटे के प्रेम में कोई फॉर्मेलिटी है? अब आप क्या करें, महाराज जी हम कितने बजे माला जपें? अरे माँ कितने बजे बच्चे को दूध पिलाएगी, कितने बजे नहलाएगी, कितने बजे लाड़ करेगी? क्या इसका कोई टाइम फिक्स है? बोलो कि केवल 10 से 11 ही माँ बच्चे को प्यार करेगी, उसके बाद नहीं, ऐसा है? अरे माँ रोटी बनाती है पर बेटे का स्मरण रहता है नहीं। माँ काम करती है पर किसका स्मरण है? बच्चे का। जाग गया होगा क्या, दूध पिलाना है उसे, कहाँ होगा? तुम्हारा बेटा परदेश चला जाए पढ़ने, तुम रोटी बनाओगी पर याद उसकी आएगी, पता नहीं खाया होगा कि नहीं, आज सोया होगा कि नहीं, उसे नींद आई होगी कि नहीं। आप यहाँ हो, बेटा आपका सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन आप हर काम करती हो और याद करती हो ना बेटे को, हाँ या ना? जैसे आप काम करते समय अपने बेटे को याद करती हो, ऐसे ही काम करते समय बस प्रभु को याद रखना है, स्मरण करना है, यही तो भक्ति है। आप भूल जाते हैं, याद करो ईश्वर को हर समय याद। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कहीं भी रहो, नहाओ खाओ लेटो उठो, बातें कहीं भी हो, हर समय किसे याद करना है? याद कैसे? जैसे कि माँ बेटे को, अब माँ बेटे को याद करती है तो कोई लोड लेती है क्या? परेशान माला, क्या बेटे का माला जपती है माँ? बेटा 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 नहीं जपती, लेकिन माला नहीं जपती, लेकिन याद बेटे की बनी रहती। बात सही है कि गलत है? तुम तो माला भी जपते हो, राम राम राम, फिर भी तुम्हें याद नहीं आती राम की। और यहाँ बेटे का माला नहीं जपती हो, फिर भी बेटे को भुला नहीं पाती हो। जितना बेटे से प्रेम है, इतना भी तुम्हारा जिस दिन प्रभु से हो गया ना, तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सार्थक हो जाएगा। यही है पूजा, यही है प्रेम। इतना कर लिया तो सब कुछ सही, और इतना ना किया तो फिर जो तुम करो तो सब बेकार है। पूजा क्या है? क्या पूजा है? भगवान, ये जो गुलाब की माला भगवान पहने हैं, ये कोई मैंने थोड़ी गुलाब बनाए। इस गुलाब में कलर किसने भरा? ये ऑलरेडी ईश्वर की प्रॉपर्टी है। उनकी चीज उन्हें देके आपको लगता है भगवान हम लड्डू चढ़ाएंगे, हमारा काम बना दो। लड्डू में जो मिठास है वो कोई तुम्हारे बाप ने भरी है? शक्कर गन्ने से बनती है, और गन्ने में ऑलरेडी मिठास तुम नहीं भरते, वो ऑलरेडी मिठास भरने वाला भगवान है। क्यों? गन्ने को मीठा कौन करता है? बोलो। तो लड्डू बनाए बेसन के, तो बेसन क्या है? चना है। बेसन क्या है? वो चना खेत में होता है। कोई तुम्हारे पिताजी तो फैक्ट्री लगा के बैठे नहीं चने की, उगता तो खेत से ही है, देते तो भगवान है। तो चने का बेसन और शक्कर, शक्कर मतलब गन्ना, गन्ना मतलब मिठास, मिठास किसकी? तुमने भरी कि हमने भरी? तो सारी चीजें ऑलरेडी किसकी हैं? फिर तो तुम दे क्या रहे हो भगवान को? इसलिए भगवान से क्या करोगे? जोर से। कैसा? फिर आगे तुम अपने वाले रट्टू तोता वाली बातों में भाव से प्रेम से छोड़ दो, डिलीट मारो सब, दिमाग फ्रेश करो। भगवान से प्रेम कैसे करोगे? माँ की तरह। कैसे करोगे? कैसे करोगे?
जैसे माँ बेटे से करती है, और माँ और बेटे के प्रेम में कोई औपचारिकता रियल है, जो है माँ डांटती है, तुम भी भगवान को डांट सकते हो यदि माँ की तरह जिसको हम प्यार करते हैं उसी को हम डांटते हैं। इसलिए गोपियां भगवान को डांटती हैं, अरे कपटी मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या, ये डांट रही हैं, कपटी है तुम्हारा कृष्ण। भौरा आया, बोले कपटी है, जैसे तुम काले हो ना भौरा, ऐसे तुम्हारा कृष्ण भी काला कपटी है। गोपियां कृष्ण को क्या कह रही हैं? कपटी है। क्यों? प्रेम करती हैं। जहां प्रेम होगा वहां डांटने का अधिकार होगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। जहां प्रेम नहीं होगा वहां आप डांट के दिखाइए, किसी को झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरी मां, प्रेम करो, निष्काम निस्वार्थ, जैसे एक मां का प्रेम बिल्कुल निष्काम है, पवित्र है, कोई जरा भी किंचित मात्र का कोई दोष नहीं है मां के प्रेम में। ऐसे ही वाला करो ना मेरी मां। आप ये समझो कि आप, अच्छा बताओ आपके कितने बच्चे हैं? जिसके जितने हैं वो उतनी उंगलियां उठाएं। अधिकांश 2 वाले ज्यादा हैं। पुरानी अम्मा नहीं है क्या? मैया, ये देखो ये मैया बढ़िया 5। चलो, यदि आपके 2 बच्चे हैं तो आप 2 बच्चों में कोई भेद करती हो क्या? किसे ज्यादा खवाती हो से कम? कोई दोनों के बीच में भेद है? दोनों में बराबर। अच्छा ये बताओ, यदि आपका तीसरा बच्चा होता तो आप उससे प्यार करते कि नहीं? कि उठा के फेंक आते? बोलो, करते ना। तो जैसे तीसरे को करते तो आज 2 हैं तो 2 से करते हो, तो चलो तीसरा कृष्ण को ही मान लो कि ये भी हमारे हैं। और जैसे 2 से प्यार वैसे तीसरे कृष्ण से प्यार। अब प्यार रिश्ता क्या रखना है? तो जो तुम्हारी मर्जी। बोलो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव। हे प्रभु, आप ही हमारी, चाहे माता की तरह प्यार करो, चाहे पिता की तरह प्यार करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम। चाहे आप जो चाहो, त्वमेव सर्वम, सर्वम कह दिया मतलब सब कुछ। जो आपका मन है वो संबंध जोड़ लो, और भगवान से रिश्ता तो जोड़ लो। आप लोग क्या करते हैं? पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान से आपका अभी तक कोई रिश्ता नहीं है। क्या रिश्ता है? मैया बताओ, आपका भगवान से क्या रिश्ता है? हाँ, आइए मैया, क्या? ये तो देखो अभी अभी सुन सुन के कहने लग गई आप। अभी इसके पहले तो खाली था खोपड़ी, बिल्कुल कोई रिश्ता आप लोग रखे नहीं। सच्चाई ये है, बस आप पूजा करते हैं। काय कौन से रिश्ते से कर रहे हैं पता ही नहीं। एक रिश्ता प्रॉपर होना चाहिए। भगवान से कोई संबंध, मेरा संबंध जानो। आप मेरे से पूछो अनिरुद्धाचार्य जी, महाराज जी आपका क्या रिश्ता भगवान से? पूछो 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 और पूछो। यहाँ वाली मैया ना पूछोगी मेरी माँ, और यहाँ वाली मैया, ओ पंचायती मैया, कहाँ झांक रही हो ऐसे ऐसे? हमारा भगवान से रिश्ता शुरू से, मैंने जब से होश संभाला तो मैंने अपने श्री राधा रानी को मैं माँ कहता हूँ। मेरी माँ, राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। राधा माता है, सीता हमारी माता है, लक्ष्मी मैया हमारी, तो लक्ष्मी जी हमारी माता, और नारायण हमारे पिता हैं, राम हमारे पिता हैं, कृष्ण हमारे। और मैं सच्ची कहूँ
मैं अपने माता पिता की तरह इनको प्यार करता हूं, भगवान की तरह नहीं करता। माता पिता की तरह ही बातें करता हूं, भगवान की मैंने भगवान को देखा ही नहीं, मैं इन्हें माता पिता के रूप में स्वीकार करता हूं। तो मैं इन्हें क्या मानता हूं? माता पिता। आप मेरे माता हो, पिता हो, मैं आपका बच्चा हूं। अब आप चाहो तो पार लगाओ, चाहो तो डुबाओ, हम तो आपकी गोद में। हम जब यहाँ होते हैं वृंदावन में, हम चारों तरफ कहीं भी हों, हम ऐसा फील करते हैं कि हम भगवान की गोद में हैं। हर जगह ऐसा फील करते हैं कि हम भगवान की गोद में। हम भगवान को नहीं जानते, हम तो अपने इन माता पिता को जानते हैं। बिहारी जी हमारे पिता हैं और राधा जी हमारी सिंपल। अब भगवान के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। संबंध जोड़ लिया, उस रिश्ते को निभाना है बस, प्रपंच में नहीं। आप लोग भी एक रिश्ता बनाओ और ठिकाने से निभाओ। गोपियों ने पति बना लिया, इतिहास साक्षी है, शास्त्र साक्षी है। बिना रिश्ते का कोई, मीराबाई ने रिश्ता बनाया क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मेरे पति हैं कृष्ण। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिये वर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। तो मीरा ने जोड़ा संबंध पति का, मेरे पति हैं। द्रौपदी ने जोड़ा संबंध के ये मेरे भाई हैं। द्रौपदी ने संबंध जोड़ा, ये मेरे। अर्जुन ने संबंध जोड़ा, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे सखा हैं। हाँ या ना? यशोदा ने संबंध जोड़ा, ये मेरे पुत्र हैं। हाँ, नंद बाबा ने संबंध जोड़ा, ये मेरे पुत्र हैं। और लव कुश ने संबंध जोड़ा, ये मेरे पिता हैं। और एक बात और बताऊं, सच्ची भी है। भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम बताओ, प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न जी के पुत्र का नाम बताओ, अनिरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण के पोता कौन? बोलो। तो वैसे भी हम लीगल रिश्ते से भगवान के पोते ही लगते हैं। तो अनिरुद्ध भगवान के सगे पोते हैं। तो ये हमारे दादा और दादा पिता के समान है। दादा और पिता क्या अंतर है? क्यों? दादी माँ है और दादा, तो ये हमारे माता पिता। तो मैं तो लीगल हूँ, आप भी लीगल बन जाइए। संबंध जोड़िए और सच्चा। सुनो, भगवान कहाँ है, कैसे हैं, इस लफड़े में ना पड़ो। इतने सारे संबंध तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी जमाने भर से भरे पड़े हैं कि नहीं? हाँ या ना? कितने सारे मोबाइल पे तुम्हारे नंबर हैं रिश्तेदारों के। जब संसार के लोगों से इतने रिश्ते हो सकते हैं, तो एक रिश्ता भगवान से बनाने में बुराई क्या है? संसार से रिश्ता बनाए तब तो तुमने सवाल नहीं किया, और भगवान से रिश्ता बनाने चले तो जी भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, ये है तो वैसा का। अरे भाई, इतने सारे बनाए हो, एक छोर बना लो। काहे इतने सवाल जवाब कर रहे हो? तुम्हारे बस का नहीं है। समझ, सोई जाने जेह देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। भगवान को तुम जान पाओ, हमारी इतनी खोपड़ी नहीं है कि हम ईश्वर को जान पाए। वो कुछ जना देंगे तो हम जान सकते हैं, वरना हम में कोई क्षमता नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है। माता सती ना जान पाई, राम को परीक्षा लेने चल गई। ब्रह्मा ना जान पाए, कृष्ण को परीक्षा लेने आ गए। इंद्र ना जान पाए, कृष्ण को पानी बरसाने लग गए। तब तो गिरिराज जी उठाए। तो जिन्हें इंद्र राजा ना जान पाए देवताओं के, ब्रह्मा ना जान पाए, माता सती ना जान पाए, उन्हें भला आप और हम क्या जान पाएंगे? एक रिश्ता बना के संग संग चलो बस। सही है। यशोदा को क्या पता कि ये कौन? वो तो ये कहते हैं मेरा बाल, मेरा बेटा है, बस। एक रिश्ता जोड़ लो, सिंपल, जो आपको अच्छा लगे। त्वमेव सर्वम, जो आपको भाए जोड़ लो, बस काम हो जाएगा। बात समझ में आई? अब क्या रिश्ता आपका भगवान से? बैठे बैठे फिर वही कहानी, सब कुछ खिचड़ी ना बनाओ। अब जाना घर, ठंडे दिमाग से तय करना,
हे भगवान आप हमारे सब कुछ हैं। ये तो ठीक है, सब कुछ तो है, लेकिन मैंने क्लियर किया ना कि मैं माता पिता मानता हूं, तो एक रिश्ता रखो, एक सब कुछ ये तो बला टारने वाली बात हो गई। ऐसे में उलझ जाएंगे, उलझना नहीं है। एक यशोदा माँ ने सब कुछ थोड़ी माना, कृष्ण को माना, आखिरी में वो सब कुछ है भगवान हमारे, लेकिन एक रिश्ता रखा प्रॉपर, ये मेरा बेटा है। मीराबाई ने एक रिश्ता रखा, ये मेरे पति हैं। द्रौपदी ने एक संबंध रखा, मेरा भाई कृष्ण। एक आप भी रखो ना एक, और फिर एक के बाद तो फिर सब कुछ हो ही जाएगा। सब कुछ गया कहाँ है बोलो? एक पकड़ में एक गांठ खुलेगी ना तब सारी खुल जाएंगी। एक ही नहीं खुल रही अभी, एक ही पकड़ में नहीं आ रहा है। पहले एक सीढ़ी में पांव जम जाए तब दूसरी में, दूसरी में जम जाए तब तीसरी में। क्यों? बात सही है। आप बताओ आपका क्या रिश्ता भगवान से? हाँ, कोई भी संबंध जोड़ लो और बस उस संबंध को निभाओ, मानो। जैसे दास अनिरुद्ध, मैं पूरा गौरी गोपाल का रोज का हिसाब किताब, कितना आया, कितना गया, कितना खर्चा हुआ, क्या क्या हुआ, सारा मैं जाके अपने गौरी गोपाल भगवान को शाम को रोज कह देता हूँ। ये रही आपका ये हिसाब किताब, ये जानो, ये पूरा सिस्टम आपका। मैं तो कहता हूँ कि मैं तो प्रभु आपका बच्चा हूँ, आपका नौकर हूँ, सब कुछ आपका है, आप जानो। और आपका हमें टेंशन नहीं लेता, मुझे पता मेरे भगवान सब देख रहे हैं। यहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम में जो कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। मैं कुछ भी कहीं हस्तक्षेप नहीं करता, कोई उंगली नहीं करता। मुझे पता है जो डिसीजन है वो मैं केवल जो मुझे प्रेरणा मिलती है, भगवान कहते हैं कि ये काम कर लो, ऐसे कर लो, मैं कर लेता हूँ। भगवान का मन हुआ कि अन्न क्षेत्र होना चाहिए वृंदावन में, सबको भोजन मिलना चाहिए, लो भैया प्रभु की इच्छा है। वृद्ध माओं की सेवा होनी चाहिए, भगवान की प्रेरणा आई कि आपको ये करना है, ठीक है। गौशाला हो, गायों की सेवा हो, चलो ठीक है, गौशाला, गौरी गोपाल गौशाला। फिर प्रेरणा आई कि गौरी गोपाल गुरुकुल हो जहाँ बच्चे पढ़ें, तो गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रेरणा कहाँ से आई? वो कर कौन रहा है, करा कौन रहा? भगवान। हम तो नौकर बन के कार्य कर रहे हैं। अभी एक प्रेरणा और आई, अभी इन्हीं दिनों में, अभी इन 7 दिनों के अंदर मेरे मन में एक भाव आया कि गौरी गोपाल, मैं आप सबसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके आसपास कोई हो तो उसे लाभ दीजिएगा मेरी बात का। आपके पास कोई परिवार है और गरीब है, वो अपनी बेटी का विवाह करना चाहता है, तो लड़की और लड़का आप ढूंढ लाओ। जो लड़की आपको पसंद आए